नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब विद अजीत निराला यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का एक लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि भैया सीजीपीएसआई का जो है प्री का एग्ज़ाम कब तक संभव है। ये आपका पहला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को लेने का जो है ये भी ये सार है कि हम लोग जान रहे हैं कि सीजीएसआई का जो है पीएचडी हुए लगभग जो है आप सभी को पता है 6 फरवरी लास्ट डेट था। 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में ये हुआ था और आप अभी का डेट देखेंगे तो लगभग ये आज 14-15 मार्च हो गया ना जी, 14-15 मार्च हो गया। लगभग 1 महीना क्रॉस हो चुका है और अभी तक जो पात्र सूची नहीं आया है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट था कि भैया इसका पीएचडी का जो है पात्र सूची कब आएगा, और दूसरा क्या है कि इसका जो है सीजीएसआई का जो है प्री का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में बताइए करके लगातार आपके बहुत सारे कमेंट थे। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा भी 1-2 कमेंट आपके, और पूरा डिटेल हम इसके बारे में बात करेंगे। एक भाई ने भी पूछा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टडी विद जो है, जो भी भाई का नाम है, सीजीएसआई का पीएचडी का रिजल्ट कब तक आएगा भैया, ऐसा करके इनका जो क्वेश्चन था और मैंने जवाब देने का प्रयास भी किया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सीजीएसआई का प्री कब होगा, ये संजू कुमार नेताम जी का क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला जो है यहाँ पे भूपेश कुमार नेताम जी ये पूछते हैं कि सर सीजीएसआई प्री का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में बता दीजिए करके। तो ये ऐसा जो है सभी के मन में डाउट है और लगातार आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। एक भाई और लिखे हैं अजय कुमार जी, इनका भी क्वेश्चन था कि सर सीजीएसआई का 341 का जो है पात्र सूची कब तक आएगा और प्री का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में बता दीजिए करके। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसके लिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है जी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है आपको, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी आपको यहीं में मिलेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और जब आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एसआई से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं, चाहे एसआई के संबंधित आपका बुक लिस्ट चाहिए, आपको क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए, मैंने पूरा डिटेल बताया है। दूसरा इसमें जो है कैसे आपका स्ट्रेटजी होना, ये मैंने पूरा डिटेल बताया है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जब आप इसका प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका प्लेलिस्ट में एसआई का मैंने पर्टिकुलर एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा करेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है साथियों मेरा कि आप जो है जब भी मेरे चैनल को देखें, आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहूँ और आप भी ऐसा हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम ज़्यादा विलंब समय नहीं लेंगे आपका और सीधा सीधा हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका जो है सीजीएसआई का प्री का एग्जाम कब होगा, एक हो गया। दूसरा इसका पात्र सूची कब आएगा। तो सबसे पहले तो इसका पात्र सूची आएगा, उसके बाद इसका प्री का एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, तो इसका पात्र सूची जो है, जैसे कि अभी आप जान रहे हैं 15 मार्च हो चुका है, 15 मार्च हो चुका है। इसका पात्र सूची जो है लगभग जो है मार्च के लास्ट तक एकदम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्च के लास्ट तक ये आ सकता है, या फिर अगर ये ज़्यादा डिले हुआ तो 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक इसका जो है पात्र का लिस्ट भी आ रहे की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सिर्फ संभावना है, कोई ऑफिशियल नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक 1 से 1.5 महीने के अंतराल में क्या होता है कि जेन्युइन ये पात्र सूची आ जाता है। तो आप जो है एक हम एस्टिमेट भी अगर लें तो लास्ट ऑफ मार्च के लास्ट तक ले सकते हैं, एक हो गया। या फिर जो है हद से ज़्यादा अगर डिले हुआ तो ये 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक ये मुझे लगता है कि 100% आपका ये पात्र सूची आ जाएगा, कोई दिक्कत की सामना इसमें नहीं होगा। तो 15 अप्रैल आप ये इसका डेट रखें, और जैसे ही ये पात्र सूची आएगा उसके बाद आप डायरेक्ट वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए, प्री के लिए, प्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम जो है सीजीपीएससी का लेना प्रारंभ कर देगा। तो आप सभी को पता है कि मई में क्या है, मई में जो है मतलब जो है ऐसा सीजीपीएससी का मेंस है, सीजीपीएससी का मेंस है, वो भी 16 से तारीख है, शायद जो है 12-13 तारीख से चालू है, लेकिन मेंस है। ठीक है साथियों, तो मई में तो उतना दूर नहीं करेगा, लेकिन इसी का क्या होगा अप्रैल के लास्ट तक, अप्रैल के लास्ट तक मुझे बिल्कुल लगता है कि आपका जो है एसआई का प्री का ये कंडक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने ये जो पात्र सूची, मुझे ऐसा भी लगता है कि मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के जो है कम से कम 5-10 तारीख तक ये आ जाएगा, और अप्रैल के लास्ट तक आपका हो जाएगा क्या प्री, एकदम बिल्कुल संभव है। तो आप ज़्यादा ऐसा भी मत सोच के चलिए कि हमारा जो प्री का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डिले होगा ऐसा करके। और अगर हद से ज़्यादा अगर नहीं हुआ मान के चलिए, तो मई में जैसे ही क्या होगा, मई में आपका जो जैसे सीजीपीएससी मेंस होगा, सीजीपीएससी मेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, पीएससी बिल्कुल खाली हो जाएगा। और खाली होने के बाद तो मई का लास्ट भी आपका क्या हो सकता है, मई के लास्ट में
भी पेपर लिया जा सकता था। ये दो संभावनाएं बनती है मेरे हिसाब से, अगर आप पूछेंगे तो। एक तो आपका जो है अप्रैल के लास्ट में ये पेपर लिया जा सकता है, और दूसरा ये प्रोबेबिलिटी है कि मई के लास्ट में, जैसे सीजीपीएससी का पेपर 15 तारीख तक खत्म होगा, 15-16 तारीख तक मेंस का, उसके बाद क्या होगा, आपको पूरा जो फोकस इनका किनका रहेगा, पूरा फोकस उनका सीजीएसआई पर रहेगा। तो इसलिए मई के लास्ट तक आपका फिर ये एसआई का प्री हो सकता है। आपका ये दोनों डाउट मैंने पूरा क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है और मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए, पढ़ना कैसे है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, और ये वाला वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। मैंने पूरा बताया था कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, कितना नंबर जो सेव स्कोर है। अच्छा, एक उस लास्ट वीडियो मैंने सेव स्कोर बताना भूल गया था, इसमें मैं डिटेल आपको क्लियर कर दूँ। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जेन्युइन हम इसमें बात करेंगे। पहले जनरल का मैं बात करूँगा। देखिए, ये तो सबसे पहले आप लास्ट जब कटअप को देखेंगे उस हिसाब से, दूसरा अभी इसका पेपर हुआ नहीं है। पेपर का थोड़ा नेचर देख के, जब तक आप पेपर देखेंगे नहीं तब तक आपको क्लियर पता नहीं चलेगा साथियों। अभी आप हाल ही फिलहाल में सीजीपीएससी प्री का पेपर देखिएगा। सीजीपीएससी प्री का पेपर में बहुत थोड़ा सा एकदम जो है मॉडरेट टू हार्ड था, है ना। एकदम इसमें इस तरह के क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपने जो पहली बार देखे होंगे। वन लाइनर था, कई तो कुट था, जो सीधे इसमें एलिमिनेशन भी कर रहे थे तो आप नहीं बन रहा था। दो अगर क्वेश्चन अगर आपको सही लग रहा था, लेकिन दो एलिमिनेशन कर दिए तो भी आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आपको इस पेपर से सीख लेना है और थोड़ा सा अपनी तैयारी को और मजबूत करना है कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको किस आंसर वहाँ पे हैंडल करना है वो आपके ऊपर है। तो अगर आपको मान के चलिए 70% अगर नंबर आप लाते हैं वहाँ पे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप सेफ हैं। और 70% में आप कैसे भी हालत में आपका जो है, आप 20 गुना जो रहता है उसमें आप आराम से आ जाएंगे। 70% इन द मीन आपका जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो आपको मान के चलिए आपका ये 70% नंबर, अगर 70 क्वेश्चन भी सही होता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो लगभग 210 या 200 के अराउंड अगर आपका आता है, तो बिल्कुल आप जनरल से वहाँ पे क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगा साथियों, आप सभी को पता है कि 341 पद है। लास्ट टाइम जब हुआ था ये एसआई का पेपर, तो इसमें लगभग जो है 975 पद थे। तो उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा पद थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे जिनका कम भी नंबर था वो अंदर चले गए थे। अभी क्या है आपका जो है, अभी नंबर पोस्ट बिल्कुल कम है, 341 है। इसको भी आप जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी में बांटोगे तो ये बहुत कम पद आते हैं। तो इसलिए आपको कैसे भी करके 70% आपको दिमाग पर चलना चाहिए। इतना नंबर कैसे भी करके आपको एनी हाउ आना ही चाहिए। पेपर का नेचर कैसा भी हो, पेपर चाहे एकदम कठिन हो चाहे सरल हो, आप प्रयास करिए कि कम से कम 70% आपका जो है मार्क्स यहाँ पे आए, तभी आप क्या हो जाएंगे, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन का चरण जो है एकदम हाई हो चुका है। अगर आप सोचेंगे कि मैं जो है अगर 50-60% भी नंबर आता है तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन आप जो उसमें बॉर्डर में रहेंगे, मेरा बोलने का नंबर है कि आप नंबर ऐसा लेके आइए कि आपको सोचने की जरूरत मत पड़े कि आप मेंस दे रहे हैं करके। ठीक है जी, आप डायरेक्ट प्री दे के आइए। प्री देने के बाद आपको ये फील हो जाना चाहिए कि मैं मेंस में बैठ रहा हूँ, बाकी उधर जो है भगवान मालिक है करके। ठीक है साथियों, चलिए, ये हो गया, मैंने सेव स्कोर बता दिया है। 70% लाने का प्रयास बिल्कुल करना है। पढ़ना कैसे है उसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल बता दिया था। सीजीएसआई प्री आप कैसे कैसे अपना टाइम को डिवाइड करेंगे, कैसे आप समय निकालेंगे। लगभग 7 से 8 घंटा आप डेली पढ़िए, अभी बिल्कुल डेली पढ़िए। आपका कैसे भी करके 7 से 8 घंटा आना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं जा पा रहे हैं, ठंड के महीना तो खत्म हो गया, गर्मी आ गया है, तो गर्मी में अभी आप ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा दौड़ धूप को कम करिए, पढ़ने को ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि जब तक आप प्री नहीं निकालेंगे, मेंस नहीं निकालेंगे, तब तक आप फिजिकल में जा ही नहीं सकते, आप यहीं से कट जाएंगे। चाहे आपका जो है फिजिकल 300 में 300 बनता हो अभी वर्तमान में, लेकिन आप प्री नहीं निकालेंगे, मेंस नहीं निकालेंगे, तब तक आप वहां फिजिकल में जा ही नहीं सकते, इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं साथियों। तो इसलिए अब आप पढ़ने में फोकस करिए, पहले पढ़िए, उसके बाद जो है आप एक बेंच मार्क सेट करिए, प्री निकालिए, मेंस निकालिए, उसके बाद आप क्या होंगे, फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, चलिए, ये पदों का विवरण था। 341 पद ये मैंने बता दिया हुआ है। लगभग बहुत सारे पद थे इसमें। सबसे ज़्यादा पद देखेंगे तो इसमें जो है उप निरीक्षक एसआई का है। उसके बाद जो सूबेदार का मात्र देखेंगे तो 19 पद है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पद है, सभी एसआई के पद है। कुछ चीज़ों को मैं और क्लियर कर दूं, प्रश्न आपका 100 रहेगा, लेकिन अंक कितना रहेगा, 300 का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। आपका जो समय रहेगा 2 घंटा का रहेगा। साथियों याद रखिएगा, समय 2 घंटा का रहेगा। और इसका जो सीजीपीएससी ले रहा है पेपर को, तो आप उसका स्तर भी जान रहे हैं। सीजीपीएससी हमारा पेपर का जो है स्तर को एकदम अच्छा रखता है। एकदम सरल क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल दिमाग में लेकर नहीं जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर वहाँ पर आप सरल लेके जाएंगे। कई बार क्या होता, अभी क्या हुआ था, मैं थोड़ा हाल ही का रिसेंट घटना बता रहा हूँ।
अभी कुछ जैसे अभी सीजीपीएससी प्री हुआ था, सीजीपीएससी प्री हुआ था, तो बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे कि पेपर सरल आएगा, पेपर सरल आएगा ऐसा करके। लेकिन पेपर वहाँ पे जब देखने हम लोग दिए पेपर, तो पेपर बहुत टफ लगा, कठिन था, मॉडरेट था, इस टाइप में था। अभी जेन्युइन अभी देखेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ है 90 तक बताया जा रहा है, तो ऐसा स्थिति हो गया था। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप थोड़ा दिमाग में लेके चलिएगा कि आपको वहाँ पे सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, पेपर सरल भी आ सकता है, पेपर कठिन भी आ सकता है। अगर पेपर कठिन भी आया तो अपने आप को आप रेडी रखेंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ताकि आप वहाँ पे क्या कर सकें, सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मैं शुरू बोल देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको जो है एक क्वेश्चन का 3 नंबर के हिसाब से मिलेगा। इसमें फिर सिलेबस आप देख चुके होंगे, एक बार मैं फिर रफली बता देता हूँ आपको। सामान्य अध्ययन के 35 प्रश्न रहेंगे, टोटल 105 नंबर का रहेगा इसमें। और ये आपका जो इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, विज्ञान में आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, दर्शन एंड कला शास्त्र, पर्यावरण हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सभी चीज़ आप पढ़ेंगे। करंट अफेयर में आपको इंडिया का भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना है। ठीक है जी। मैंने बुक भी बता दिया था इसके लिए। आप HR के जो सॉल्व पेपर को आप कम से कम 3 से 4 बार मार लीजिए साथियों, 3 से 4-5 बार इसको जो आप सॉल्व कर लीजिए पूरा। हो सकता है तो इनमें से पर्टिकुलर इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान इत्यादि का जो है घटना चक्र को कर लीजिए जी। पूरा एक एक क्वेश्चन को उसका जो है पूरा रट डालिए, याद कर लीजिए, उसको पूरा एकदम कंप्लीट करिए। तो ये जितना ज़्यादा आप PYQ करेंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, आपको मोटिवेशन आएगा, आप एकदम बेहतर कर पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और मैं खुद इसमें बिलीव करता हूँ। आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत है। और हो सकता है कहीं का अगर टेस्ट सीरीज चल रहा हो, जैसे 1-2 कोचिंग चला रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। किसी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे मार्केट में है, किसी का ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है थोड़ा सा पढ़ने का मोटिवेशन भी आए और वहाँ पर जो टेस्ट का शेड्यूल रहे उस हिसाब से आप पढ़ पाएँ। क्योंकि गर्मी का दिन है, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये भी दिक्कत है। तो आपको ये सॉल्व पेपर पूरा सॉल्व करना है, कम से कम 4 या 5 राउंड मारिए इसको। इसके बाद घटना चक्र को पर्टिकुलर इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान का एटलीस्ट इतना का तो करके रखिए। ठीक है, इतना में आपका जो मेन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल 105 नंबर का है, 35 क्वेश्चन है। प्रयास करिए कैसे भी करके 30 क्वेश्चन सही हो, इसमें से 30 क्वेश्चन सही हो, बिल्कुल GS छूटना नहीं चाहिए आपसे। और 30-20 में सही हुआ, इंटू 3 करोगे तो लगभग 90 नंबर आप इसमें स्कोर कर ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं मेरे हिसाब से। चलिए, फिर इसमें छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो 25 प्रश्न आना है, 25 से यहाँ पे देखेंगे तो अंक रहेगा आपको 75 नंबर का। आपको HR सर का इसमें आता है प्री का बुक, उसको पूरा पढ़ डालना है, रट डालना है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, पूरा इसको खत्म करिए रट के। और इसके साथ साथ अगर आप जो टुटेजा सर को पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक पढ़िए। ऑब्जेक्टिव आप जिसका भी पढ़ते हैं उसी का लीजिएगा। अगर आप HR का पढ़ते हैं तो HR का ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, अगर आप टुटेजा सर का पढ़ते हैं तो टुटेजा सर का क्या लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लीजिएगा। इसी तरह से आप उसको करना है, ये भी है। और छत्तीसगढ़ आप इतना पढ़ चुके होंगे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है क्या है। मैं बाद में प्रयास करूंगा कि कौन कौन सा जो इसमें इकोनॉमी सर्वे है वहाँ का डेटा आता है उसको मैं बता दूंगा, कि आप इसी चैप्टर को देख लीजिएगा करके। ठीक है साथियों। मैथ्स का मैंने बता दिया था 10 क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन आएगा। ये दोनों जो 33 नंबर के रहेंगे। मैथ्स के लिए आपको आर्यभट्ट का जो सॉल्व पेपर आता है, मैं तो बोलता हूँ 2 से 3 बार उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा जी। ठीक है, जो मैथ्स में सिलेबस में चैप्टर में दिया हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको बार कर लीजिए। ये आर्यभट्ट का सॉल्व पेपर बहुत बेहतरीन बुक है, आप पूरा इसको कर लीजिए, आराम से आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीजनिंग में भी सेम है, आप इसको आर्यभट्ट का सॉल्व पेपर ले लीजिए, या दीपक कुमार का एक आता है परफेक्ट रीजनिंग करके, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा जी। ठीक है, चलिए हिंदी का देखिए, हिंदी में 10 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा, मैंने बार बताया हुआ है। या तो विनय कुमार पाठक पढ़िए या HR पढ़िए, दोनों बेस्ट बुक है। CGPSC वाले विनय कुमार पाठक पढ़ते हैं ज़्यादातर, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है। और HR सर का जो हिंदी का बुक है, प्लस ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, क्योंकि HR सर में डायरेक्ट क्या रहता है, जितना भी सन में आ रहा था उसको लिख दिया रहता है, आपको पता चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप SI वाले हैं तो मैं बोलूँगा आप इसको पढ़िए, HR सर के ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़िए तथा उसका थ्योरी दोनों को पढ़िए। ठीक है जी। और पाठक रखे हैं तो रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को पढ़िए, क्योंकि मेंस में भी काम आना है। मेंस में आप पाठक का जो लगभग आप 125 है, तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो दोनों बुक को रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, रेफरेंस में रखना जरूरी है, ये नहीं कि आप हाँ एक ही। हाँ, लेकिन ज़्यादातर आपको जितना भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है उसमें जैसे PYQ में दिया रहता है 2015, 17, 18, इस तरह से आप उसको बिल्कुल एकदम याद करके रखेंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आएगा, 5 का 15 नंबर का रहेगा। ये लूसेंट पढ़िए, और साथ ही साथ HR का इंग्लिश पढ़िए। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा HR का इंग्लिश पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा आपका, पूरा बेसिक इससे आपको कवर हो जाएगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सरल भाषा में है। साथ ही साथ इसका PYQ क्वेश्चन उस बुक के पीछे में दिया रहता है, आप वहाँ से भी पढ़ेंगे तो आपका एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, आपका ये 5 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है साथियों,
कंप्यूटर है आपका 5 क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का रहेगा। तो इसमें HR का कंप्यूटर आता है, बेस्ट बुक है। आप उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव व्यू लगा लेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें इतना सारा क्वेश्चन आ चुका है, लगातार इसमें दिया जा चुका है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा के जाएंगे तो भी ये बन जाएगा, कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सम अप करते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को आपको जो चीज़ प्री में है वही आपका मेंस में है, जो प्री में है वही आपका क्या है मेंस में है। तो सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, संविधान के लिए, विज्ञान के लिए, आपको प्री में भी वही पढ़ना है, मेंस में भी वही पढ़ना है। आप उसको अलग अलग नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपका दिमाग खराब होगा। इसलिए आपको सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, जो बुक आप प्री में रिफर करेंगे वही बुक आप मेंस में रिफर करेंगे। ठीक है साथियों, इसके मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आप प्री के साथ जो है मेंस पर कवर कर लेंगे, ये मैंने पूरा बुक लिस्ट बताया हुआ है। आप जाके जरूर देखिएगा, मैंने यहाँ भी बहुत सारा बुक बता दिया है। यही चीज़ आपको जो है मेंस में भी जाएंगे तो सामान्य अध्ययन के पेपर में काम आएगा, इसको भी चेंज नहीं करना है। मैथ्स को बिल्कुल चेंज ही नहीं करना है, मैथ्स रीजनिंग को वही पढ़ते रहिए, लगातार आपको वहाँ कवर होगा। इंग्लिश को भी और हिंदी को भी, इंग्लिश को आप वहाँ पे हिंदी को देखेंगे तो 125 नंबर का है मेंस में, और 75 नंबर का आपका क्या है इंग्लिश है जी। ठीक है, मेंस में। चलिए, तो ये मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है, एक बुक लिस्ट वाला ये वीडियो मैंने बना दिया हुआ है। आप जाके फाइल के लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे तो इसको निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और ये देखिए, ये मैं वही बता रहा था, जैसे ही आप उसको प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, तो ये आपको पूरा SI का बहुत सारा वीडियो आना चालू हो जाएगा हमारे चैनल के। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताया हुआ है, आप ये वाला वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है आपको फ़ायदा करेगा। आप जाकर उसको जरूर देखिएगा, मैंने पूरा टाइमलाइन के हिसाब से बताया है कैसे पढ़ना है करके। और आपके ये दोनों क्वेश्चन मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है कि आखिर जो है इसका PhD का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो ये आपका जो है मार्च के लास्ट तक इंतजार करिए, या लगभग जो है अप्रैल के जो पहले सप्ताह तक। और आपका जो ये प्री है ये अप्रैल के लास्ट में हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर अप्रैल के लास्ट में नहीं हुआ तो फिर आपको मई के लास्ट में होगा, क्योंकि बीच में CGPSC का मेंस का एग्जाम है। तो बीच वाला जो है उस समय सभी लोग जो है PSC वाले CGPSC मेंस में जो है क्यों उधर भुलाए रहेंगे, तो उधर बीच में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपका जो है मई के लास्ट में हो सकता है, या फिर अप्रैल के जो है लास्ट में हो सकता है, किसी में एक में हो जाएगा जी। ठीक है, तो पात्र सूची आएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है आप सभी को। चलिए, ये हमारा जो है मतलब व्हाट्सअप चैनल है, आप व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार की जानकारी तथा अपडेट आपको यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना है। मैं तो बोलूँगा इधर उधर को ज्वाइन करो या मत करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो PDF हो गया आपका, और साथ ही साथ आपका PDF हो गया, नोट्स हो गया, या फिर जितना SI के आपका जो भी रहेगा, हर प्रकार के मैंने बुक, नोट्स, करंट अफेयर, मैगजीन, सभी प्रकार के यहाँ पे मैं भेजता रहता हूँ। आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, इसको स्कैन करिए। स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे में भी टेलीग्राम का लिंक रहेगा, बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए जी, क्योंकि निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेल आइकन को दबा के रखिए, और जो भी आपके डाउट है जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में लेके आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ साथियों।